ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है नए साल की मुरली है, 2008 की आखिरी मुरली है। तो बाबा बच्चों को देख करके कह रहा है कि नव जीवन देने वाला बाप नव जीवन जिन बच्चों को मिला है उनको देख करके खुश हो रहा है। क्योंकि नए साल पर लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ नए साल की बधाई देते हैं। बाबा किस चीज़ की बधाई दे रहा है? नए जीवन की। अपने को पहचाना, बाप को पहचाना, लक्ष्य को पहचाना। ये तो दुनिया में सब कहते हैं ना, पर्पस क्या है लाइफ का, मीनिंग क्या है लाइफ का, भगवान कौन है, वो सब कुछ पता चला। नई जीवन, नई जीवन के साथ नई धारणाएं, नए डिसिप्लिन, नया लक्ष्य। तो नव जीवन के मुबारक दे रहे हैं। और नव जीवन के मुबारक के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि बाबा बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आता है, वर्षे का अधिकारी बनाता है। और वर्षे में क्या देता है? नई दुनिया। तो बाबा ने कहा, ये याद रहता है कि आप उस नई दुनिया में जाने वाले हो। सत्युग की दुनिया आने वाली है, वो भी सर्टन है। और आप उस सत्युग की दुनिया में जाने वाले हो, वो भी निश्चित है। वो अटल अखंड राज्य में आप जाने वाले हो, ये भी अटल नोंद है। ये स्मृति खुशी दिलाती है। क्योंकि यहाँ तो बाबा ने कहा, दुनिया में देखो नए साल पर गिफ्ट देते हैं, विनाशी गिफ्ट होती है। बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दे सकते हैं? और बड़े से बड़ी गिफ्ट बाबा ने कहा, चलो किसी का पिता राजा है तो ताज और तख्त देगा, मिलता ही है ना किसी किसी को इनहेरिटेंस में। बाकी तो जो पिता के पास है वही इनहेरिटेंस मिलती है। चाहे किसी की गाड़ी है, कंपनी है, कोई बड़ा बिजनेस है, चलो ताज और तख्त मिलेगा। बाबा ने कहा, बाबा जो आपको देता है वो तो उसके आगे तो ये क्या है। आपको तो बाबा हथेली पर बहिष्ठ देता है, सत्युग की दुनिया देता है, जहाँ पर सुख भी है, शांति भी है, संपत्ति भी है। आज अगर ये सब मिलता भी है, लेकिन कोई गारंटी तो है नहीं। आज है, कल शायद नहीं होगा। आज जो कुर्सी देते हैं वही कल कुर्सी से उतारने में भी देरी नहीं करते। लेकिन बाबा जो राज्य देता है अविनाशी, अखंड, अटल, उसको कोई छीन नहीं सकता। सारी धरती आपकी, सारा आसमान आपका। तो नशा है, नवजीवन का भी नशा, नवयुग का भी नशा। उतनी खुशी रहती है, कौन मिला है, कहाँ जा रहे हैं, उसकी खुशी है। तो पहले तो बाबा ने नए साल की, नवजीवन की और नवयुग की बहुत बहुत बधाई दी। फिर बाबा ने पूछा, इस नए साल में क्या लक्ष्य रखेंगे? क्योंकि दुनिया में भी आप देखें साल बदलता है ना, कुछ ना कुछ गोल रेजोल्यूशन ज़रूर लेंगे, चाहे शॉर्ट टर्म भी हो। ये करेंगे, कल से ये करेंगे। तो बाबा ने कहा, आपने भी क्या लक्ष्य रखा है? अब हमारा तो सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें इस छोटे से जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाप के समान फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो बाबा ने कहा, अगर ये लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा बाबा की मुख्य विशेषता क्या थी? ब्रह्मा बाबा संपन्न बना, संपूर्ण बना, फरिश्ता बना, उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? और बहुत सारी बातें मन में आती हैं। अगर हम मुरली ना पढ़े तो हम लगेगा बाबा में समर्पणता थी, सहनशीलता थी, आज्ञाकारी थे, बहुत सारी बातें। पर जिस बात पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, जिसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, बाबा ने कहा, मुख्य विशेषता संपन्न और संपूर्ण बनने की थी कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सफल किया। और सफल करने के कारण सफलता मूर्त बन गया। श्वासोश्वास हर सेकंड सफल किया। और एक एक चीज़ का फिर बाबा ने वर्णन किया। देखो, ब्रह्मा बाबा ने एक एक सेकंड सफल किया, इसलिए फुल राज्य की प्राप्ति हुई। फुल राज्य माना फुल 21 जन्म, पूरा आधा कल्प। राज्य के अधिकारी क्यों बने? क्योंकि यहाँ पर एक एक सेकंड सफल किया, एक एक श्वास सफल करे। और इसीलिए फुल समय आने वाली दुनिया में स्वस्थ रहेंगे, कभी काया रोगी नहीं होगी, निरोगी पूरे 21 जन्म, पूरा आधा कल्प। फिर बाबा ने कहा, और क्या सफल किया? ज्ञान सफल किया। अब ज्ञान माना समझ। कई बार बाबा कहता है ज्ञान माना समझ। अब वो समझदार, यहाँ पर ज्ञान
को धारण किया, समझदार बना, तो वहाँ पर बाबा ने कहा ज्ञान का रिटर्न क्या है? इतने समझदार बन जाते हैं देवी देवताएं, महाराजा महारानी इतने समझदार हो जाते हैं, उनको किसी भी वज़ीर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखें जो पोजीशन पर हैं भी, उनके कितने कितने एडवाइज़र हैं, कितनों से राय लेते हैं, फिर जाकर के कोई निर्णय करते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में कोई वज़ीर नहीं। द्वापर में भी अगर देखेंगे ना, धीरे धीरे अगर कोई जैसे राज्य में कुछ गड़बड़ भी होती थी, भूले भी किसी से होती थी, तो राजा ही दंड सुना देता था, राजा के सामने ही ले आते थे, राजा ही निर्णय कर लेता था, इतना समझदार होता था। ये तो फिर जब राजाएं भी करप्ट होने लगे, राजाओं के अंदर भी तमो प्रधानता बढ़ने लगी, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य आया, फिर लॉज बनना, कानून बनना, कोर्ट, जज आदि आदि सब शुरू हुआ। लेकिन वो राजाएं कितने समझदार होंगे सत्युग की दुनिया में। तो बाबा ने कहा क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के खजाने को सफल किया, शक्तियों के खजाने को सफल किया, और इसीलिए बाबा ने कहा आपके राज्य में किसी भी शक्ति की कमी नहीं होगी। यहाँ पर जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता थी उसको यूज़ किया, इसलिए वहाँ पर जो राज्य है उसमें कोई शक्ति की कमी नहीं। हर गुण को सफल किया, हर गुण का स्वरूप बना, सिर्फ सुना नहीं लेकिन उसका स्वरूप बनना। ज़रूरी तो यही है ना, सुनते तो हम सब हैं लेकिन उसका स्वरूप बनना, तुरंत उसका स्वरूप बनना। और इसीलिए बाबा ने कहा आज तक भी भक्त लोग आपके महिमा में क्या गाते हैं? सर्व गुण संपन्न। गुण संपन्न तो नहीं कहते ना, सर्व गुण संपन्न। जो जो यहाँ किया उसकी प्रारब्ध मिलती है। प्रारब्ध जब मिलती है तो कईयों को लगता है इनको इतना क्यों मिला, भगवान पार्शल है, भगवान ने इतना क्यों दिया। पर किसी को भी आज भी दुनिया में आप देखें, अगर किसी को कुछ बहुत मिल रहा है, नाम है, मान है, शान है, धन है, वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध बनी कैसे? कर्मों से। लेकिन वहाँ क्या रीति चलती थी? अच्छे कर्म किया उसका फल अगले एक जन्म में मिल जाएगा। यहाँ पर जमा करने का समय एक जन्म, लेकिन प्रारब्ध कितना समय चलेगी? 21 जन्म। मेन चीज़ ये है। यहाँ भी आप देखेंगे कोई बहुत छोटी उम्र में, कलयुग में भी आपको दिखाई दे जाएगा, 35 साल का है, 36 साल का, छोटे छोटे बिलियनर हैं। बिलियनर, मिलियनर भी नहीं, बिलियनर हैं। लेकिन फिर उनके अंदर संस्कार है चैरिटी करने का, उनको उस धन से कोई मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। छोटे छोटे होने के बाद भी बड़ा बड़ा दान करेंगे। जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, कोई हेल्थ में कर रहा है, एजुकेशन में कर रहा है, किसी स्टार्टअप में कर रहा है, लेकिन उसको वापस लगा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। ऐसे ही समझ में आता है कि आज मिला भी उनको इसलिए इतना है, संस्कार दिखाई दे रहा है ना। अभी से अगर देने का संस्कार है, पिछले जन्म में भी बहुत दिया होगा इसलिए इस जन्म में इतना धन मिला है तो कर्मों की ही प्रारब्ध। जैसे संस्कार वैसे कर्म वैसी प्रारब्ध। लेकिन ये वाला जन्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस जन्म में जो सफल करेंगे वो 21 जन्म के लिए मिलता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ने समझाई कि द्वापर के बाद से तो कोई कर्म सत्कर्म है, कोई कर्म विकर्म है। जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें उसका फल मिलता है। लेकिन इस जन्म में क्या होगा? जैसे कर्म करेंगे उसका फल तो मिलेगा, लेकिन 21 जन्मों के लिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा है। ये इस समय की महिमा है कि एक एक कर्म का पदम गुना जमा होता है और एक गलत का 100 गुना सजा भी होती है। तो इसीलिए बाबा कहते संगम की वैल्यू समझो। भगवान आया हुआ है, भगवान आकर पढ़ा रहा है। ये छोटा सा जन्म बहुत वैल्यूबल है। इसमें आप जो सफल करते हो, श्वास है, संकल्प है, ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने हैं, वो सब आपके जमा होते जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये लक्ष्य रखा है, पक्का लक्ष्य रखा है, बनना ही है। बाप समान बनना है तो सफल करना है। और इसीलिए देखो ये हिंदी का शब्द सफलता बहुत सुंदर है। इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसफुल। कौन सक्सेसफुल है? जिसने बहुत कुछ अक्वायर किया, नाम मान शान धन संपत्ति गाड़ी घर, कहते सब कुछ इन्होंने प्राप्त कर लिया, बहुत सफल है। लेकिन हिंदी में सफलता का मतलब होता है सफल करना, यूज़ करना, देना, दान करना। आपने कितना कमाया नहीं, लेकिन आपने कितना सफल किया। जिसने जितना ज़्यादा सफल किया, समय शक्ति श्वास धन ज्ञान गुण दान, दान किया दान किया दान किया,
क्योंकि वो रह जाएगा, दान पुण्य बन जाता है, और इस समय तो वो 21 जन्मों के लिए पुण्य बन जाता है। ये बहुत अच्छा संस्कार है सफल करने का, इसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। ज्ञान सुना, सफल किया, शक्तियाँ भगवान से प्राप्त करी, सफल करी, यूज़ किया, औरों को बांटा, सकाश दी, तो सफल करना है। एक एक की चेकिंग करें, मेरे को जो खजाने बाबा से मिले हैं वो मैंने अपने लिए, परिवार के लिए और विश्व के लिए वो खजाने यूज़ किए, सफल किया, तो उसको कहेंगे सफलता मुहूर्त। और सफल करने की जो बाबा ने एक विधि बताई, ब्रह्मा बाप के साथ टैली करते रहो। जो ब्रह्मा बाप का संकल्प वो आपका संकल्प, जो ब्रह्मा बाप का कर्म वो आपका कर्म, जो ब्रह्मा बाप के बोल वो आपके बोल। बाप समान बनना है तो इजी है, कॉपी करो, टैली करो। लेकिन होता क्या है, लक्ष्य तो है पर बहुत करके लक्षण अलग हो जाते हैं, और करने के बाद, बोलने के बाद, सोचने के बाद रियलाइज़ करेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो बाबा ने कहा ये तो क्या कहा, आप अपनी ही कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। मालिक तो नहीं कहेंगे ना कर्मेंद्रियों के। मन ने भी गलत सोच लिया, मुख ने गलत बोल दिया, कर्मेंद्रियों ने गलत कर दिया, जो कहते हैं ना बोलना नहीं था बोल दिया, हाथ उठाना नहीं था उठ गया, सोचना नहीं था, व्यर्थ सोचना ही नहीं चाहिए था, पर फंस गए उसके अंदर, क्यों क्या के जाल के अंदर फंस गए। इसको अधिकारी नहीं कहेंगे। यहाँ अधिकारी नहीं है तो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा को देखो क्या संकल्प था, क्या बोल था, क्या कर्म था। और इसीलिए बाबा ने कहा, देखो कई बच्चे कहते भी हैं कि बाबा के सामने तो बहुत ऑपोजिशन आई, लक्ष्य यही रखते हैं कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, बनना ही है, निश्चय रखते हैं और निश्चित भावी भी है। भगवान भी कहता है निश्चित भावी है, पर प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा ना। ये तो पक्का है कि हम आए और हमें ही बनना है, बस नंबरवार है, लेकिन उच्च पद पाना है, उच्च मर्तबा पाना है, उसका लक्ष्य है। और लक्ष्य के अनुसार मेहनत तो करनी पड़ेंगे ना। जैसे आज कोई फिल्म होती है, उसमें कोई मेन हीरो होता है, कोई सपोर्टिंग होता है, किसी का 2 मिनट का रोल होता है। कहने में तो सब कहेंगे हम उस फिल्म में थे, वो फिल्म हमने करी, वो हमारी फिल्म है, लेकिन पाठ में तो अंतर है ना। ऐसे हम सब देवी देवता तो बन जाएंगे, सत्युगी दुनिया में तो आ जाएंगे, पर बाबा तो यही चाहता है कि हर एक बाप समान, चलो नंबर 1 में नहीं आ सकता, नंबर 1 फिक्स्ड है, फर्स्ट डिवीज़न का तो लक्ष्य रखे, रॉयल फैमिली में तो आए। तो उसके लिए बाबा ने कहा कॉपी करो, फॉलो करो। और फिर जब किसी ने कहा बाबा के सामने तो ऑपोजिशन बहुत आती है, हमारे सामने भी ऑपोजिशन बहुत आती है, परिस्थितियाँ आती हैं, कोई अपमान करता है, कोई विघ्न आता है। तो फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का, देखो ब्रह्मा बाबा के सामने कितना ऑपोजिशन था। और वंडरफुल बात तो ये है कि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, सब कुछ नया था। कितनी धमाल थी, अभी तो बाबा ने कहा कितनी कमाल है। और कमाल तो है ना, अभी तो कितने बड़े बड़े सहयोगी हैं, चलो योगी नहीं है, सहयोगी तो है ना, कितने बड़े बड़े हैं, पावरफुल पोजीशंस पर हैं, लेकिन समझते हैं बहुत अच्छा कार्य है, आपके कार्य में जो मदद चाहिए हम देंगे, सहयोग देते हैं, स्थान का भी देते हैं, समय का भी देते हैं, हर प्रकार के सहयोग देते हैं। तो एक समय धमाल थी, धमाल में क्या था, कोई पिकेटिंग कर रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई कोर्ट में केस कर रहा है, क्या क्या नहीं हुआ। कहानी अगर आप पढ़े तो क्या क्या नहीं हुआ, कोई हो तो घबरा करके भाग जाए। ब्रह्मा बाबा जिसका कैसा उठना बैठना था, राजाओं महाराजाओं के साथ क्या जीवन थी, और फिर क्या हो गई। जिसको सब सम्मान देते थे उसको सब गाली देने लगे, जिसके सब सहयोगी थे उसके सब अगेंस्ट हो गए, कितना ऑपोजिशन था। पर बाबा पोजीशन पर सेट रहा, स्वमान की सीट पर सेट रहा। तो पहली 3 बातें बाबा ने कही। ब्रह्मा बाबा ने ऑपोजिशन को कैसे पार किया, पहले तो सीट पर सेट रहा, अपसेट नहीं हुआ, स्वमान की सीट पर सेट रहा। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, क्या कर्तव्य करना है, क्लैरिटी थी। दृढ़ संकल्पों के शस्त्रों द्वारा कोई भी ऑपोजिशन के अंदर घबराया नहीं। दृढ़ तो रहना ही पड़ा ना, कितनी लंबी यात्रा थी। 14 साल की भट्टी में भी कितने प्रकार के विघ्न पड़े, दृढ़ता, दृढ़ रहा बाबा, दृढ़ संकल्प से,
दृढ़ता के शस्त्रों से उस ऑपोजिशन को पार किया, जो विघ्न थे उसको पार किया। और मनसा में क्या रखा? हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। ये बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा इसकी भूल है, इसकी भूल है। ड्रामा की भावी है, ड्रामा में इनका नोंधा हुआ पाठ है। विरोधी के प्रति भी बाबा के मन में शुभ भावना थी, समझा था ड्रामा में इसका पाठ है, ये अपना पाठ बजा रहा है। ये मेरे साथ गलत कर रहा है, नहीं, ड्रामा में इसका पाठ है। ये मुझे दुख दे रहा है, नहीं, ड्रामा में मुझे इससे दुख मिलना है। बहुत ड्रामा पक्का था और इसलिए हर एक के प्रति रहम, क्षमा का भाव, कल्याण का भाव, शुभ भावना, तो ही तो गाली देने वाले को गले लगा सकते हैं। इसने गाली नहीं दी, इसका गाली देने का पाठ था। इसने दुख नहीं दिया, इसका दुख देने का पाठ था। है तो ये भी भगवान का बच्चा। बड़ी सुंदर लाइन मुरली में थी कि सबको ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। अगर सबको ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से नहीं देखेंगे, कैसे शुभ भावना और शुभकामना होगी? शुभ भावना शुभकामना के लिए अंदर में संकल्प तो करना पड़ेगा ना। ये भी भगवान का बच्चा है और इसीलिए तो हम कर भी लेते हैं। आज हम जेलों में भी सेवा कर रहे हैं, वहाँ क्रिमिनल है, लोगों को कहते हैं ये क्रिमिनल है, ये मर्डरर है, ये रेपिस्ट है, लेकिन बाबा के बच्चे जाकर कहते हैं ये आत्मा है, ईश्वरीय परिवार का है, उसके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। हाँ, इसने कुछ गलत किया है, ये गलत नहीं है, इसका कर्म गलत है। कई बार लोग डेस्परेट सर्कमस्टांसेस में आकर कुछ कुछ कर देते हैं, कुछ मना उस समय नफ़रत के अंदर, क्रोध के अंदर उनसे हो जाता है, ओरिजिनली तो नहीं होते ना। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं और उनको ईश्वरीय परिवार के नज़र से देखते हैं तो वो भी बदल जाते हैं। उनमें से भी एग्जाम्पल निकलते हैं जो बाबा कहते हैं ऐसा कोई निकलेगा तो फिर दुनिया कहेंगे ना इनों के पास तो ज़बरदस्त परिवर्तन की शक्ति है। क्रिमिनल को भी परिवर्तन कर दिया, वैश्या को भी परिवर्तन कर दिया, अजामिल जैसे पापी को भी परिवर्तन कर दिया। लेकिन वो कब हुआ? जब शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति थी, ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से उसको देखा। और इसीलिए बाबा ने कहा बाबा आज आपको वरदान दे रहा है परिवर्तन शक्ति का। अब परिवर्तन शक्ति माना ऑपोजिशन होगी, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। इतने बाबा ने अस्त्र शस्त्र दिए हैं। किस लिए दिए हैं? कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, और वो तभी होगा जब आपकी मनसा में हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना होगी। तब आपका मन नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करेगा। आपका मन कहेगा ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, नथिंग न्यू है, ये ड्रामा की भावी है, इसमें भी कुछ कल्याण है, इस आत्मा का कोई दोष नहीं है। आपका मन कहेगा इस आत्मा का कोई दोष नहीं है, मैं इस आत्मा से नफरत नहीं कर सकता। भले उसके कर्म का फल तो उसको मिलना ही है, ये भी तो ड्रामा की नोंद है, लेकिन उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। उससे नफरत करना, उससे ईर्ष्या करना, उसको रिजेक्ट करने से हमें क्या मिलेगा? ये चीज़ सिर्फ हमें खाली करती है। और ये जीवन बहुत टफ है, नफरत की जीवन, क्रोध की जीवन, मन में किसी के प्रति भावना हमारी अच्छी नहीं है, ये बहुत टफ जीवन है, क्योंकि हम जल रहे हैं। जो ये सारी बातें पकड़ के रखते हैं अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं क्रोध तो लाल पीला करता है, लेकिन ईर्ष्या, नफरत, द्वेष अंदर से काला कर देती है। नुकसान तो हमारा ही होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है अपने साथ बैठ बैठ करके मुझे हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी ही है, रखनी है। ये मेरा फ़र्ज़ है, जिम्मेवारी है, ये ज्ञान की समझ है कि जिसने जो किया उसका पाठ था, ड्रामा की नोंद थी, उसका दोष नहीं है, ये ड्रामा की भावी थी। अब पकड़ करके रखने से मेरा ही नुकसान है, जाने दो। हिसाब किताब चुकता हुआ, इस बात ने मुझे शक्तिशाली बनाया, मैंने इससे ये सीखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था, अभी फुल स्टॉप, लेट गो करो। परिवर्तन शक्ति को यूज़ करो। परिवर्तन शक्ति को यूज़ नहीं करते तो बाबा ने कहा फिर हलचल में आ जाते हैं, फिर सेट होने की जगह अपसेट हो जाते हैं। और जो एग्जाम्पल बाबा ने बहुत सुंदर दिया कि आप अंधकार को तो नहीं निकाल सकते ना, अंधकार को निकालने के लिए उजाला करना पड़ता है। आप प्रकाश कर देंगे तो अंधकार अपने आप निकल जाएगा। हम अंधकार में फंस जाते हैं, कोई भी ऑपोजिशन आता है, अंधकार माना क्यों क्या के अंदर फंस जाना।
ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या, कैसे, कब में फंस जाते हैं, व्यर्थ के घेरे में फंस जाते हैं, नेगेटिव के साइकिल में फंस जाते हैं। और प्रकाश क्या है? परिवर्तन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वमान की सीट पर सेट हुए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली हूँ। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, क्षमा का भाव रख करके ख़त्म। है तो बहुत इजी, 1 सेकंड की बात है, लेकिन उस समय ये स्मृति आना कि मैं कौन हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने भी स्वमान की सीट पर सेट, मैं कौन हूँ और मेरा साथी कौन है? भगवान मेरा साथी है, उसके कार्य में हम मददगार हैं, कंबाइंड है वो मेरे साथ। किसी भी चीज़ का प्रभाव, व्यर्थ का, माया का, डिस्ट्रैक्शन का, ऑपोजिशन का, विघ्न का नहीं पड़ सकता। ये तब पड़ता है जब हम स्वमान की सीट से उतरते हैं, तो फिर हम अपसेट होते हैं। तो बाबा ने कहा इस बार जो लक्ष्य रखा है ना, बाप समान बनना है, तो वरदान भी याद रखना। बाप समान तो बनना है, लेकिन बाप समान बनने के लिए स्वमान की सीट पर सेट रहना है। दृढ़ संकल्पों के शस्त्रों द्वारा, शुभ भावना, शुभकामना द्वारा किसी भी ऑपोजिशन को पार कर सकते हैं अगर उस पोजीशन के अंदर सेट रहेंगे। तो ये विशेष बाबा ने इशारा दिया और कहा फिर क्या करेंगे, नया साल है, क्या करेंगे? नए साल पर सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, वो तो विनाशी गिफ्ट देते हैं, पर बाबा ने कहा आप कौन से गिफ्ट देंगे? आपको बाबा ने कहा हर एक को जो गिफ्ट देनी, और देनी सबको है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट, और कर्मना द्वारा गुणों की गिफ्ट देनी। लेकिन गिफ्ट देने के लिए होना भी तो चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा आपको जमा करना पड़ेगा, अटेंशन रखना पड़ेगा। इस मनसा में कुछ भी व्यर्थ नहीं हो सकता। मनसा शक्तियों से संपन्न होगी तो सकाश दे सकेंगे। सकाश ईजिएस्ट सेवा है, मनसा सेवा ईजिएस्ट है, लेकिन मन को शक्तिशाली बनाना सबसे मुश्किल है। कि इस मन में उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ है, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है, तो नेचुरली शक्तियों का दान हो रहा है। आपके आसपास का वो ऑरा ही ऐसा बनेगा, वायुमंडल ही ऐसा बनेगा कि आपके संपर्क में भी कोई आएगा, आपके साथ भी बैठेगा तो उसको बहुत उमंग उत्साह आ जाएगा। अगर होपलेस होगा तो उसमें होप आ जाएंगे, दिल शिकस्त होगा तो उसमें एकदम शक्ति आ जाएंगे, सिर्फ ऑरा में आने से, उस संग में आने से, क्योंकि आपकी शक्तियों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए कोई भी कमज़ोर को हम एम्पावर कर सकते हैं शक्तियों का दान देकर, पर होता क्या है, हम खुद ही चिंता, व्यर्थ, इसके घेरे में ऐसा फंस जाते हैं कि शक्तियों का दान देने की जगह और ही हम उसको कमज़ोर कर देते हैं। वाचा का दान करना है तो बाबा ने कहा मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति होगी, ज्ञान को समझा होगा, नई नई बातें होंगी, तो जिस समय जिसको जो आवश्यकता होगी वो आपके मुख से निकलेगा। और फिर वो साधारण बोल नहीं होते, वरदानी बोल होते। वरदानी बोल। मैं किसी को मिली पिछले दिन तो कहा कि सुना रहे थे, कहा मैं प्रोग्राम में गई, 10,000 लोग थे, शिवानी बहन थे, 1 मिनट मिलने का मौका मिला। मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि मुरली समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रोज़ सुनते रहो। कहते इतने सारे लोग थे, 1 सेकंड से ज़्यादा मिलने का समय नहीं था, जबकि वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पर है, तो भी कितना ही मिलेंगे। पर वो लाइन उसको छप गई कि नहीं समझ में आती तो भी सुनते रहो। सुनती रही, सुनती रही, सुनते रही, आज उसको ज्ञान में चलते 2-3 साल हो गए, सारी मुरली समझ में आती है। मैं कई बार कहती हूँ इस लाइन में क्या शक्ति है, हम तो सब कहते हैं हर एक को, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आती तो भी सुनते रहो, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। पर कभी कभी वाणी में ऐसा बल हो जाता है, ऐसा जौहर होता है कि हमें ये नहीं सोचना हमें क्या बोलना है, लेकिन अगर हमारा मनन शक्ति है और हमारे मन में कोई व्यर्थ नहीं है, हमारे साधारण शब्द वरदानी बन जाते हैं। कोई ऐसी बात बोल दें जो उसको क्लिक हो जाए, टच हो जाए, नहीं, जो बाबा को मुख से बुलवाना होगा बाबा बुलवाएंगा निमित्त बनकर, और उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और ऐसे ही कर्मना के द्वारा गुणों का दान, गुणों का दान, चेहरे के द्वारा गुणों का दान। बाबा ने कहा जो इस वर्ष मुस्कुराता रहेगा पूरा वर्ष, बाबा उसको प्राइज़ देंगे।
नहीं तो कई बार क्या होगा, कर्मणा के अंदर ना चेहरा बहुत तनाव वाला हो जाता है। किसी की गलती समझा रहे हैं तो थोड़ा सा चेहरा बिगड़ जाता है। बहुत बिजी हैं तो पता चल जाता है भाई इनसे अभी बात नहीं करो, ये बहुत बिजी हैं। पर बाबा ने कहा कुछ भी हो, भले बहुत बिजी हो, भले किसी को समझा रहे हो, भले किसी की गलती ठीक कर रहे हो, लेकिन हर समय आपका चेहरा चेयरफुल, हर्षित मुख हो, रोब वाला नहीं हो, रोब वाला नहीं हो। और हम सब अनुभवी हैं, हो ही जाता है। कईयों के तो चेहरे पर इतना सीरियसनेस होगा, तनाव होगा, सामने वाला भी थोड़ा वो होगा ना, चेयरफुल होगा या हंसेगा, तो उसको भी कहेगा सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। जो जैसा होता है वो वैसा ही बनाता है। उसको लगता है कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है तो सीरियस होकर के ही हो सकता है। लेकिन बाबा कहता है नहीं बच्चे, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, लेकिन गंभीरता के साथ साथ रमणीकता। चेहरे पर बहुत हल्कापन होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। बिजी है तो भी एक्सेसिबल है। परिवार के लिए ही एक्सेसिबल नहीं है, सोचो तो क्या फ़ायदा है। ऐसे हम बहुत बिजी हैं, क्या करने में ऐसे बिजी हैं कि अपने लिए समय नहीं है, और अपने परिवार के लिए ही अगर समय नहीं है, चाहे वो आपका लौकिक परिवार है, अलौकिक परिवार है, उस परिवार के लिए ही समय नहीं है, उसको एम्पावर करने के लिए समय नहीं है, उसकी पालना करने के लिए समय नहीं है, उसको समझने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो क्या फ़ायदा। सेवा तो बाबा कराता है और आगे भी बाबा ही कराएंगा, लेकिन मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है मनसा वाचा कर्मना द्वारा सेवा करना। क्रोध तो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं हो। रोब भी क्या है, क्रोध के ही तो बाल बच्चा है। रोब से, अथॉरिटी से ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना है। बेचारे जो हमारे से छोटे हैं, हर जगह पर सबॉर्डिनेट्स हैं, भय से कर देंगे। बाबा ने कहा आज तक भी क्रोध से कोई सुधरा है तो बाबा को लिस्ट भेजो। क्रोध इतना अच्छा होता ना तो दुनिया में उसके सेशंस होते, हाउ टू गेट एंग्री। कभी सुना है आपने कोई किताब 7 स्टेप्स टू गेट एंग्री? नहीं, हाउ टू बिकम पीसफुल, हाउ टू गेट रिड ऑफ एंगर। कोई चीज़ अच्छी होती है तो प्रोपोगेट की जाती है, क्रोध तो कभी प्रोपोगेट नहीं किया जाता है। लोग कितना भी कह लें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, करना पड़ता है, पर कोई किताब नहीं मिलेंगी, कोई आपको सेमिनार नहीं मिलेगा, उससे मुक्त होने का मिलेगा। क्रोध मुक्त जीवन कैसे बनाएं? क्योंकि बाबा ने कहा क्रोध ने कभी किसी का भला किया ही नहीं है। करने वाला भी जलता है, उसकी मन की शांति जाती है, उसका असर उसकी तबीयत पर पड़ता है, हेल्थ पर पड़ता है। और रिश्ते तो क्या होंगे? बाबा ने कहा छोटा होगा तो रोने लगता है, बड़ा होगा तो क्या करेगा, बोल नहीं सकता वापस, पर मन में तो अपोजिशन करता है ना। बिल्कुल बाबा वही बोलता है जो हमारा अनुभव होता है। अब मन में तो हम ऑपोजिशन करते हैं, समझो कोई क्रोध करता है तो हम उसको मन में दुआएं थोड़ी ना देते हैं, हम मन में शुभ भावना थोड़ी ना रखते हैं। हमारा मन तो यही कहता है ना, ये क्यों ऐसे चलते हैं, ये क्यों ऐसे करते हैं, इनको क्या मिलता है। यही बात तो प्यार से भी कह सकते थे। ऑपोजिशन करता है क्रोध। अगर बहुत समय करे ना, किसी घर में भी आप देखना, अगर माता पिता बच्चों पर बहुत क्रोध करेंगे तो कुछ सालों के बाद रिबेलियन एटीट्यूड हो जाएगा। बाकी सबके साथ नहीं होगा, माता पिता के साथ होगा। बाकी सबके साथ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन माता पिता की हर बात को रिबेल करेंगे। क्यों? वो क्रोध ने दबाया ना, सफोकेट किया, कंट्रोल किया, तो वो रिबेल करता है। वो सही भी बोलेंगे ना तो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता नहीं ये मुझे दबा रहे हैं। ये बहुत विशियस साइकिल होती है। इसलिए क्रोध से रिश्ते बनते नहीं हैं, टूटते हैं, दूरियां आती हैं। क्रोध खत्म हो जाएगा, रिश्तों में मधुरता अपने आप आ जाएंगी। ये भी एक वंडरफुल राज है। कहते मैं ये रिश्ता कैसे ठीक करूँ, अब तो रिश्ता बहुत खराब हो गया। क्रोध को हटा दो, स्नेह को भर दो, प्यार, कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस, एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस। इधर परिवर्तन होगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा। रिश्ता ठीक करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता है। हम जो हैं उससे रिश्ता बनता है, रिश्ता मन में बनता है। अगर मन में ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है, तो वो रिश्ता धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है। इसलिए बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है, सारा साल मुस्कुराते रहना है। ये गिफ्ट सबको देनी है, शक्तियों की, गुणों की, ये गिफ्ट देनी है। क्योंकि अगर समय को भी देखें तो बाबा तो बार बार कहता है आवाज़ नहीं सुनाई देती दुखियों की, भक्तों की, प्रकृति की, सब हिम्मतहीन है। आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ, वो भी अपने घर वापस जा सकें। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे इस साल हर दिन कोई नवीनता लेकर आओ। स्व के प्रति भी,
परिवार के प्रति भी, विश्व के प्रति भी नवीनता। पहले तो स्व के प्रति, क्योंकि चैलेंज करते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, तो जो विश्व को परिवर्तन कर सकता है वो स्व को तो कर ही सकता है। तो हर दिन कुछ नवीनता लाना है, हर दिन उमंग उत्साह में रहना है, हर दिन उड़ना और उड़ाना है। इससे समय भी समी पाएगा और आप भी जल्दी जल्दी संपूर्ण बनेंगे। हमारी संपूर्णता ही बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। हमारी संपूर्णता ही नई दुनिया के गेट खोलेंगी, मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलेंगी। तो हमें थोड़ी जल्दी करने की ज़रूरत है। तो बहुत सिंपल मुरली थी, लेकिन बाबा तो बस ये चीज़ कहता है, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, इसलिए बाप को फॉलो करो। अब कुछ एक युक्तियाँ आप निकालो। बाबा को फॉलो करना है तो और अच्छे से ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को देखें, सुने, पढ़ें। किताबें हैं उनको पढ़ें। अभी जो नई फिल्म निकली है भाग्य विधाता, बहुत सुंदर फिल्म है, बार बार देखें, उसके नोट्स बनाएं। ये सीन थी तो बाबा ने क्या बोला, जब बाबा के अपने छोड़ करके जा रहे थे तो बाबा ने क्या संकल्प किया, बेगरी पार्ट था तो क्या संकल्प किया, जब शिफ्ट होना था वहाँ पर तूफान आया उसके अंदर तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये तूफान भी तोहफा बन जाएगा। जब भगवान कंबाइंड है तो तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसे जितना सुनेंगे पढ़ेंगे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, कॉपी करना ईजी है। दुनिया में भी तो लोग किसी किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, कहते हैं इसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, मैंने बहुत सीखा है। ऐसे हमें तो क्लैरिटी है कि ये नंबर 1 है। आज कोई दुनिया में नंबर 1 होता है, उसके कितने इंटरव्यू करते हैं, आपने क्या किया, आप कितने घंटे पढ़े थे, आपने क्या मेहनत करी, क्या जीवन में कोई फेलियर आया, आपने उसको कैसे पार किया, पूरी उसकी जर्नी सुनते हैं कि इससे हमें प्रेरणा मिले। यहाँ नंबर 1 हमारे सामने है, जो मनुष्य से देवता बना, जो लक्ष्मी नारायण की जो कहानी है। बाबा कहते लोगों को तो ऑटोबायोग्राफी नहीं पता, ये कौन है, कहाँ से आए, क्यों इनको राज्य मिला। आपको तो पता है कि संगम युग पर इन्होंने क्या पाठ बजाया, क्या पुरुषार्थ किया, क्या मेहनत करी, और उससे ये कैसे नंबर 1 बने। तो दोनों जो नंबर 1 है उनकी जीवन कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें से नोट्स बनाना है, उसको अपने जीवन में धारण करना है, सुनना है, समझना है, उसका स्वरूप बनना है। मुश्किल नहीं है, लक्ष्य है, लक्षण होंगे तो धीरे धीरे हम भी बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति।